आप किस मुंह से, आप इंसान हैं या जानवर? किस मुंह से आप मोदी 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 का नारा लगाते हैं? कैसे मान लूं कि आप इंसान हैं? और क्यों न कहूं कि आप पूंछ वाले हैं? आपका प्रधानमंत्री बेशर्म प्रधानमंत्री, और उस वक्त में सपने दिखाए जा रहे हैं, उस वक्त में उस भव्य मंदिर के बनाने की भूमि पूजन किया जाता है जिस वक्त इस देश के सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हैं। रे दुष्ट, रे पापी, तेरे कारण तो पूरे देश का सारा मंदिर ही बंद है। तेरे कुकर्मों के कारण, तेरे पाप के बोझ से ये देवभूमि भारत दबती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं। भगवान श्री रामलला तभी प्राण प्रतिष्ठित रूप से वहां तभी विराजमान होंगे जब इस धरती के सारे पापी नष्ट हो जाएंगे, मेरे सहित। एक पापी ने भूमि पूजन किया है, उस पापी का मरना तय है। इस देश को इस देश को विनाश की ओर ले जाने की कहानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। भारत गुलाम होगा, भारत गुलाम हो जाएगा। आप गुलामी की तैयारी कर लो, आप गुलामी में जीना सीख लो। इसी गुजराती के हाथ में आज देश की सत्ता है जो देश को गुलामी की ओर धक्के दे दे करके ले जा रहा है। तो 6 सालों का रिकॉर्ड, 6 सालों में इस आदमी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही आपने किसी एक मामले में, आप एक मामला, कोई भी मामला बताइए, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी 55 पोजीशन पे थी 2013 से पहले, और इस आदमी के चलते 103 पोजीशन पे भारत पहुंच गया। बांग्लादेश, ढाका या बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल से भी पीछे चला गया भूखमरी में ये देश। और फिर भी आपकी नींद नहीं टूट रही है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप किस मुंह से, आप इंसान हैं या जानवर? किस मुंह से आप मोदी 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 का नारा लगाते हैं, बोलते हैं? किस मुंह से आप उसके लिए हमें गाली देते हैं, या हम जैसे लोग जो सवाल उठाते हैं उनको गाली देते हैं? आपके पास कोई तर्क है? या मैं जो सवाल कर रहा हूं उन सवालों का जवाब है? नहीं है तो कैसे देते हैं? क्या आप इंसान हैं? कैसे मान लूं कि आप इंसान हैं? और क्यों न कहूं कि आप पूंछ वाले हैं, आप सिर्फ हिलाना जानते हैं। आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मालिक हत्यारा है, बलात्कारी है, चोर है, डकैत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपका मालिक वो है, इसके लिए आप पूंछ हिलाते हैं। क्या फर्क पड़ता है आप में और जानवर में? अगर ये सब देख करके एक सवाल नहीं पूछ सकते, अगर ये देख करके ये सब आवाज नहीं उठा सकते, तो क्या फर्क पड़ता है आप में और किसी जानवर में, पूंछ हिलाने वाले जानवर में? मैं जिस जानवर की बात कर रहा हूं उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं ले रहा हूं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, किसानों की आत्महत्या है। आज पूरा देश, अब चलिए कोरोना वायरस के बाद की बात कर लो, पूरा देश ठप हो चुका है। आपका प्रधानमंत्री, बेशर्म प्रधानमंत्री, नई शिक्षा नीति लेके आता है और लोगों से ताली बजाओ। आप जानवरों की तरह तालियां बजाते हैं, उस पर बहस करते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं पूछते कि आज 1 साल से, आज 6 महीने से पूरी शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी है। कौन पढ़ रहा है? कौन सा स्कूल खुला है? कौन सी शिक्षा नीति लागू है? आप ये सवाल नहीं पूछेंगे। फिर आप में और एक उस जानवर में जो पूंछ हिलाता है, क्या फर्क पड़ता है? क्या अंतर रह जाता है? आप बताइए, कौन सी इस शिक्षा नीति का क्या करोगे? अचार डालोगे, आसन बना के उस पर बैठोगे? लेकिन आपका प्रधानमंत्री शिक्षा नीति लाता है, आपसे तालियां बजवाता है, बजा लो। अब उस शिक्षा नीति को किस स्कूल में लागू करवाएगा जिसमें नरेंद्र मोदी पढ़ा था?
आपका नरेंद्र मोदी, आपका प्रधानमंत्री एक भी स्कूल, एक भी एम्स, एक भी कोई भी शिक्षा व्यवस्था में एक कदम भी आपका प्रधानमंत्री आगे बढ़ा? इन 6 सालों में एक भी स्कूल ओपन किया, एक भी कॉलेज ओपन किया? क्या किया बताओ? एक फ्रॉड किया, एक फ्रॉड। जिसका नहीं स्कूल था, न कॉलेज था, जियो यूनिवर्सिटी लागू कर दिया, उसको हजारों करोड़ रुपया दे भी दिया। एक फ्रॉड, फ्रॉड। आज के ये विनाश की लीला है। मेरे दोस्तों, आपको एक भव्य मंदिर के सपने दिखाए जा रहे हैं, और उस वक्त में सपने दिखाए जा रहे हैं, उस वक्त में उस भव्य मंदिर के बनाने की भूमि पूजन किया जाता है जिस वक्त इस देश के सारे मंदिरों के दरवाजे बंद हैं, और वो भी आपके प्रधानमंत्री के कारण। आप एक भी सवाल नहीं पूछते, रे दुष्ट, रे पापी, तेरे कारण तो पूरे देश का सारा मंदिर ही बंद है। तेरी नीतियों के चलते, तेरे कुकर्मों के कारण, तेरे पाप के बोझ से ये देवभूमि भारत दबती जा रही है, लोग मरते जा रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, और आज तू एक भव्य मंदिर का सपना दिखा रहा है इस देश को। मेरे दोस्तों, यह मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री, आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश की राजगद्दी पर बैठा, इस देश का यह हाल हुआ है। इसी कारण, मात्र इसके बैठने से, और अब आपका प्रधानमंत्री उस भूमि का पूजन किया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज 5 अगस्त 12 बजे तक जितने भी जीव की बात नहीं करूंगा, जितने भी मनुष्य इस धरती पर पैदा हो चुके थे, उनकी मृत्यु के बाद ही उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगा। भगवान श्री रामलला तभी प्राण प्रतिष्ठित रूप से वहां तभी विराजमान होंगे जब इस धरती के सारे पापी नष्ट हो जाएंगे, मेरे सहित। और सबके मरने के बाद तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस समय जितने मनुष्य हैं, उनके मरने के बाद, क्योंकि एक पापी ने भूमि पूजन किया है, उस पापी का मरना तय है, आपका मरना तय है, हमारा मरना तय है, इस देश का खत्म होना तय है एक न एक दिन। लेकिन जो एक झूठा, जो एक षड्यंत्रकारी, जो आपका प्रधानमंत्री आपको एक सपना दिखाता है, और उस सपने के ठीक उसी समय अभी जब भारत के सारे मंदिरों को बंद कर दिया गया है, कोई भी मंदिर खुला है आप जाइए, बालाजी का मंदिर, पद्मनाभा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कोई भी मंदिर खुला है, कहीं जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। सारे मंदिर जब बंद कर दिए गए हों इस अपामादि के पाप से, उस समय आपको एक मंदिर का सपना दिखाया जाता है और एक मंदिर का ड्रामा रचा जाता है। क्या यह सफल होगा? सवाल ही नहीं उठता। यह रहा आपके इस देश को इस देश को विनाश की ओर ले जाने की कहानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। अब आप से मैं वो जो मैंने ये कहा कि क्या भारत फिर से आपकी भारत मां की भूमि, या आपकी भारत मां फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रही है? तो मैं कहता हूं हां। आप जानते हैं इस देश को इस तरह से ब्रूटली लॉकडाउन क्यों किया गया? क्योंकि इस देश के उत्पादन को खत्म कर दिया जाए, इस देश की जीडीपी को तहस नहस कर दिया गया। आज अगर आपको एक चश्मा चाहिए, एक गमछा चाहिए,
कोई भी एसेंशियल चीज जो आपकी जरूरत है, वो देश में बनना बंद हो चुका है। धीरे धीरे जो पुराने स्टॉक्स हैं खत्म हो रहे हैं, उत्पादन कहीं हो नहीं रहा है। तो परिणाम क्या होगा मेरे दोस्तों? फिर आपका प्रधानमंत्री कहेगा कि आज हमें देश को बचाना है, देश को बचाने के लिए हमें चाइना से सामान मंगाना ही पड़ेगा, और यह बोलकर वो चाइना से सामान मंगाएगा और चाइना का कर्जदार बनता जाएगा। देश के सारे उत्पादनों को खत्म करके चाइना के हवाले देश को कर देगा। यह देश आज फिर से एक बार गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रहा है। यह देश फिर से एक बार गुलाम होने जा रहा है। नहीं बचा सकते। अगर यह आदमी प्रधानमंत्री रहा, अगर यह आदमी उस कुर्सी पर बैठा रहा, तो इस देश को नहीं बचाया जा सकता। इस देश को गुलाम होने से नहीं बचाया जा सकता। एक तरफ आपसे यह कहा जाता है कि लोकल का ओकल बनिए, और दूसरी तरफ आपके देश में बनने वाले सारी चीजें या इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने रोड, सेफ्टी, जो भी, सब कुछ विदेशियों के हाथों सौंपा जा रहा है। उनसे वो काम लिया जा रहा है। तो आपका क्या होगा? क्या यह गुलामी की ओर जाना नहीं है? और गुलामी की ओर का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर आपका रुपया गिरता ही जा रहा है, आप गुलाम होते जा रहे हैं। देश आज 50% ज्यादा दुनिया का कर्जदार हो चुका है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हाथों कर्ज लिया गया है। इस कर्ज को नहीं चुकाओगे आप, और इस कर्ज को अगर चुकाओगे तो कैसे चुकाओगे? क्या आप अपनी आजादी बेचकर नहीं चुकाओगे? आज अगर आप बैंकों में पैसा लेने जाते हैं, बैंकों से पैसा मांगते हैं, उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आपको बैंकों की सारी शर्तें माननी पड़ती है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार से, अंतरराष्ट्रीय दुनिया के देशों से, दुनिया के लोगों से अगर आपका प्रधानमंत्री पैसा उधार ले रहा है, तो उनकी शर्तें भी माननी पड़ेगी। और उनकी शर्तें यह भी हो सकती हैं कि भारत अमेरिका और चीन का उपनिवेश बने। तो आप गुलाम नहीं होंगे। क्या गुलाम नहीं होगा? आप आजाद रहेंगे और देश गुलाम हो जाएगा। इस देश को जरूरत होते हुए भी कर्जे से पाट दिया आपका प्रधानमंत्री, तो क्या आप गुलाम नहीं हो रहे हैं? गुलामी किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? भारत आज गुलामी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत आज कर्ज पे कर्ज लेता जा रहा है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रहा है, और यह परिणाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नीतियों का। भारत गुलाम होगा, भारत गुलाम हो जाएगा। आप गुलामी की तैयारी कर लो, आप गुलामी में जीना सीख लो। और मेरे दोस्तों, मैंने जिंदगी में मैंने कम से कम सैकड़ों, हजारों वीडियो आपको ऐसा मिल जाएंगे जिसमें मैंने यह साबित किया है कि इन्हीं गुजरातियों ने इस देश को, हजारों साल में इस देश को कई बार गुलाम बनाया है। इनकी दलाली के चलते ही आज फिर एक बार देश गुलाम हो बनने की कगार पे पहुंचा है। देश गुलाम होने जा रहा है। अंग्रेजों के दलाल भी गुजराती थे, मुगलों के दलाल भी गुजराती थे, फ्रेंच के दलाल भी गुजराती थे, डच के दलाल भी गुजराती थे, पुर्तगालियों के दलाल भी गुजराती थे। और उसी गुजराती के हाथ में आज देश की सत्ता है, जो देश को गुलामी की ओर धक्के दे दे करके ले जा रहा है। यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं, इतिहास उठा के देख लो। फिर से वो एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं। 1000 साल के इतिहास को आप पढ़ लीजिए। जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं, वो सारे के सारे गुजरात से आए हैं। चाहे डच हो, फ्रांसीसी हो, जर्मन हो, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, सभी गुजरात से ही आए हैं। क्यों आए गुजरात से? आखिर क्या बात है गुजरात में? आखिर गुजराती ही क्यों?
आखिर ये देश गुजरातियों के द्वारा ही बार बार गुलाम क्यों बनता है? आज एक बार देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है तो वो गुजराती का ही नेतृत्व है। तो क्या देश बार बार इतिहास को दोहराता जा रहा है और इतिहास से देश के लोग कुछ सीख नहीं रहे? एक बार फिर मेरे दोस्तों, इन्होंने न इतनी बार, एक बार फिर देश गुलाम होने जा रहा है और उसका श्रेय एक गुजराती को जाएगा। अब शहर से उसे स्वीकार भी कर लेंगे, हो सकता है। आपका क्या विवेक है, क्या सोच है, मैं नहीं जानता, लेकिन आगे सोचिए, आगे बढ़िए। आप प्रमाण लीजिए, 1000 साल के इतिहास में क्या किसी प्रतिकारी योद्धा का नाम आप बता सकते हैं जो गुजराती हो और जो विदेशियों से लड़ने में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी हो? बताइए। क्या कोई भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, अशफाक उल्लाह खां, किसी भी योद्धा का नाम बता सकते हैं जो गुजरात से हो, जिसने अपने प्राणों की आहुति दी हो इस देश को बचाने के लिए? मैं पीछे नहीं जाता, मैं उसके पहले का छोड़ देता हूं, मैं अंग्रेजों के बाद की ही बात सोचता हूं, जहां 7.5 लाख आपके क्रांतिकारी मारे गए थे। उस 7.5 लाख में एक भी नाम बताइए आप, किसी मोदी का, किसी शाह का, किसी पारेख का, किसी मेहता का, किसी चौकसी का है नाम? कोई है जिसने अपने प्राणों की आहुति दी हो, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी हो, अपने जान गंवाए हो? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो दलाल होते हैं, ये देश बेचना जानते हैं, ये देश की रक्षा के लिए प्राण कहां से गंवाएंगे, ये देश के लिए शहीद कहां से होंगे? और 1947, जाने दीजिए पुराने इतिहास को, आपको आज का इतिहास बता देता हूं, आप वही सुन लीजिए, या आप ढूंढ लेंगे, आप मारिए, गूगल कीजिए, या अपने प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए। आपका प्रधानमंत्री तो बोला, अयोध्या से बोलता है आपका प्रधानमंत्री कि देश के कोने कोने से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जिस तरह इस देश की आजादी को दिलाया, देश को आजाद कराया, उसी तरह हम राम जन्मभूमि मंदिर के लिए आजादी लड़े, कोने कोने से लोग लड़े और आजाद कराए। तो सवाल उठता है, तो चलिए अब पूछ लीजिए अपने प्रधानमंत्री से कि देश के कोने कोने से, मानता हूं कराची से, ढाका से, लाहौर से, सब जगह से लोग लड़ रहे थे, हिंदू और मुसलमान, 30% मुसलमानों की सहभागिता है आपके आजादी की लड़ाई में। लेकिन आप एक गुजराती का नाम बताइए जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, शहादत दी हो, क्रांतिकारी हो, बताइए आप। आपका प्रधानमंत्री इतने बड़े मंच से बोलता है बड़ी 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 बातें रामचरित्र के बारे में बोल करके, और फिर एक भी बात, एक भी शब्द उसके मुंह से निकलता है, पूछता, बताता है कि सब जगह का नाम भी लेता है, यहां से वहां से वहां से। बोला वो उसने गुजरात से ये आए थे, वो आए थे, इन्होंने लड़ा, वो गुजराती। बताइए उन्होंने कोई नाम बोला था क्या? बोलते बोलते तो आपका अनपढ़ प्रधानमंत्री सड़ गया, बोलते बोलते गुरु गोविंद से गोविंद रामायण लिखवा दिया। भाई चलो, वो तो मूर्ख है ही है, वो तो अनपढ़ है ही है, वो गंवार है, ये तो हम भी जानते हैं। आप जानो या ना जानो, एक दिन समझोगे। लेकिन अब आप बताइए कि एक भी क्रांतिकारी भारत को आजाद कराने में अपनी शहादत नहीं दिया है जिसका नाम मोदी हो, शाह हो, पारेख हो, मेहता हो, बताइए, चौकसी हो, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। उनका नाम है, वो जिसके लिए जाने जाते हैं, जो आज कर रहे हैं, उसका वहां उनका नाम है, उनका नाम है। 1947 से लेकर आज तक जितने भी वेल ऑर्गेनाइज क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल घोटाले हुए हैं, बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, सारे के सारे गुजरातियों ने किए हैं। हर्षद मेहता हो, पारेख हो, केतन पारेख हो, जितने भी भारत में वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड और बैंकिंग घोटाले हुए हैं, सारे के सारे गुजरातियों ने किया है। क्यों नहीं है? गुजरातियों का नाम तो है।
अब इससे बड़ा क्या नाम लोगे आप? आपको कौन सा प्रमाण चाहिए बताइए? आप बताइए कि भारत में एक भी जितने भी 90% फ्रॉड, 90% ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, 90% गुजरातियों ने किया है, मेहता ने किया है, मोदी ने किया है, शाह ने किया है, पारक ने किया है। नहीं किया है? आप बताइए। नहीं किया है तो मेरा जवाब दीजिए। और अगर किया है तो आप मोदी से उम्मीद कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्तों? अगर आपने स्वीकार कर लिया है, आपने ठान लिया है कि आपको गुलाम होना है, आपने स्वीकार कर लिया है कि आपको मोदी के हाथों मरना है, ठीक है, मर जाइए। हम क्या करेंगे? कितना बचाएंगे? हम तो जागरूक, हम तो आपके सामने तथ्य ही ला सकते हैं।